विराट, तुम्हारी और सई की जिंदगी में मेरी एक अलग जगह है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने तुम्हारी हालत देखी थी। आज जब तुम जख्मी हो तो मैंने उसका हाल देखा है। तुम दोनों के बीच कुछ है विराट, एक खास, एक अलग एहसास और एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता, जिसके बारे में शायद तुम दोनों ने एक दूसरे को बताया नहीं है। मैं जानता हूँ विराट, तुमने सई को खुद से दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, सीनियर होने के नाते नहीं, तुमसे बड़ा होने के नाते, जिसने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, सई और तुम एक हो जाओ। सर, मैं जिंदा तो बच गया हूं, और सही और मेरे बीच अब कुछ नहीं बचा है। नहीं विराट, अपनी आंखों से गुस्से और नाराजगी की पट्टी हटाकर देखो, अभी भी कुछ नहीं बदला है। मैंने जो कुछ कहा है उसके बारे में एक बार जरूर सोचना। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूं और तुम्हारी खुशी एक दूसरे में है। आप वाकई मुझे खुश देखना चाहते हैं तो एक चीज है जो आप मेरे लिए कर सकते हैं। हाँ हाँ, बोलो ना। श्रुति और साहस को एक नई जिंदगी दे दीजिए, एक और मौका दीजिए, एक सेफ जगह दीजिए, एक सेफ माहौल दे दीजिए सर। यू नो विराट, अभी हाल ही में सई ने भी मुझसे यही बात कही थी। वो भी यही चाहती है कि श्रुति और साहस को एक नई जिंदगी मिले। मैंने एक एनजीओ से बात की है और आज ही मैंने सई को इसके बारे में बताया भी है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उम्मीद करती हूँ ठीक है। तुम्हें पेड़ से गिरते हुए देख मेरी तो जान ही निकल गई थी। वो धमाके की आवाज से मेरी रूह कांप गई थी। मुझे लगा मैं अब तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। साहस कैसा है? साहस वहीं पहुंच गया है जहां तुम उसे जाने नहीं देना चाहते थे। मना किया था मैंने तुम्हें कि तुम सदा के पास जंगल में मत आना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अच्छा हुआ नहीं मान, क्योंकि अगर मान लेती और तुम्हें और सही को कुछ भी हो जाता तो मैं पूरी जिंदगी इसी गिल्ट में मर जाती कि मेरी वजह से मेरे पति ने तो मासूम लोगों की जान ले ली। उस इंसान और उसकी पत्नी की जान ले ली जिसने मेरे और मेरे बेटे को। अब सही मेरी पत्नी नहीं है। दुनिया में कुछ रिश्ते ऊपर वाला बना के भेजता है, और वो रिश्ते किसी पेपर पे साइन करने से खत्म नहीं हो जाते। मैं जानती हूँ कि कानूनन तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो, एक साथ नहीं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। प्लीज श्रुति, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। मैं ना तो तुमसे तुम्हारे प्यार के बारे में बात कर सकती हूँ और ना ही अपने प्यार के बारे में। मेरे मन में तुम्हारे लिए हमेशा प्यार रहेगा विराट, सिर्फ मेरे मन में। और मैं उस प्यार के बदले तुम्हें कुछ और। जानती हूँ, और मैंने तुमसे ये भी कहा है विराट, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी खुशियां वापस मिल जाए, बस यही दुआ है मेरी। और मेरी दुआ ये है कि तुम और साहस हमेशा खुश रहो, सेफ रहो। मैंने डीआईजी सर से बात की है, वो जल्दी तुम्हें एक एनजीओ के साथ जोड़ने वाले। तुम वहां साहस के साथ खुश रह सकती हो। तुमने मेरी वजह से कितना कुछ खोया है विराट, फिर भी अभी तक तुम मुझे बस दिए जा रहे हो। ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश नहीं थी, किसी और की भी ख्वाहिश थी।
जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। सही? श्रुति, इस बारे में बात नहीं करते हैं प्लीज। साहस की पढ़ाई लिखाई बाकी सब चीजों की जिम्मेदारी मेरी है, तुम उसे लेकर परेशान मत होना प्लीज। तो मेरे और मेरे बेटे के लिए कितना करोगे विराट? साहस के बर्थ सर्टिफिकेट पर मेरा नाम है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। मैं मेरी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ विराट। तुम भी सही के साथ अपनी नई कहानी लिखो, सही के साथ अपना घर बसा लो विराट। जिस रिश्ते की बुनियादी हिल चुकी हो उसके घर नहीं बसते हैं। मैं तुमसे तुम्हारे पास्ट के बारे में बात करके तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे और साहस की जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां ही हो। साहस के फोटोज भेजते रहना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। श्रुति, श्रुति, मैं आपसे मिलना चाहती थी। मैं आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहती थी। जैसे डीआईजी सर ने मुझे बताया कि आप यहाँ होंगे, मैं यहीं आ गई। मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी। डीआईजी से बात करके मुझे और मेरे बेटे को नई जिंदगी देने के लिए। ये तो आपका हक है, और अपना हक मिलने पर थैंक यू नहीं बोलते। आप और साहस एक नई जिंदगी डिजर्व करते हैं, और मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे माफी भी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। मैंने विराट सर से भी माफी मांगी, उन्होंने तो मुझे माफ नहीं किया, लेकिन प्लीज आप मुझे माफ कर दो। मैं विराट सर के साथ साथ आपकी भी गुनहगार हूँ। नहीं सही, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। विराट की ही तरह तुमने भी मेरी जिंदगी बचाई। बस मैं ये दर्द अपने साथ लेकर जाऊंगी कि मेरी वजह से तुम और विराट अलग हो गए। नहीं, गलती मेरी थी। मैंने विराट सर पे भरोसा नहीं किया। नहीं सही, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कोई भी औरत अगर अपने पति का नाम किसी दूसरी औरत के साथ जुड़ता हुआ देखेगी तो उसे गुस्सा आएगा, और अगर वो उसके पति का नाम किसी और के बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पे देखेगी तो उसके लिए वो उसका डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा। विराट सर और मेरा रिश्ता अलग है। हम दोनों के बीच बहुत ट्रस्ट था। हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे। विराट भी यही कहता था। मैं जब भी उससे पूछती थी कि तुम्हारी वाइफ को प्रॉब्लम नहीं होती, तुम आधी रात को मेरी मदद करने के लिए आते हो, पता है वो क्या जवाब देता था? वो कहता था सही बहुत अलग है, बहुत समझदार है, वो मुझ पे बहुत ट्रस्ट करती है। अगर वो यहाँ होती ना तो वो तुम्हारा ख्याल रखती।
मुझसे भी ज्यादा अच्छे से। काश मुझे ये सब पहले पता होता। और आपने मुझे सब कुछ हॉस्पिटल में बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं सुनी। और अब विराट सर मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहते। मेरी बात तो दूर की बात, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो तुम हार मान लो कि मतलब? विराट ने मुझे कितनी बार कहा है कि सही बहुत जिद्दी है, वो जो ठान लेती है करके दिखाती। तो अब तुम विराट की बात सुनकर हार मान लो कि हमेशा के लिए दूर चली जाओगी उससे। पता है श्रुति, आप एकदम मेरे आबा के जैसे बात कर रही हो। लग रहा है जैसे आबा ही बोल रहे हैं। मेरे आबा होते तो वो भी यही कहते। विराट सर ने मुझे उनसे अलग रहने के लिए कहा तो मैं बहुत निराश हो गई थी, लेकिन ये सब बता के आपने मुझ में एक उम्मीद जगा दी। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया, ना उम्मीदी के बादल कितने भी घने क्यों ना हो, लेकिन जब प्यार और उम्मीद की एक किरण पड़ती है ना, तो सबको मिटा देती है। बस इसी उम्मीद का दिया अपने दिल में जलाकर तुम विराट के पास जाओगी ना? हाँ, ये मिर्ची अपने मोदक के पास जरूर जाएगी। और अब मैं भी देखती हूँ कि विराट सर मुझे खुद से दूर कैसे करते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।